किसी देश के 3 हैं शान, शिक्षक, सैनिक और किसान। 8th क्लास ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर यानी कृषि, उससे संबंधित बात करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का 80 to 90% बातें आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी के लिए आपको स्वयं स्टडी करना है। तो आइए पहले एमसीक्यू पे बात करें। खुशबू कुमारी है मेरे साथ, 8th क्लास की स्टूडेंट है। मैं साथ के साथ इसको से भी पूछूंगा और मदद लूंगा और हम सब डिस्कस करेंगे, आप देखते रहिए। तो पहला है कि विच ऑफ दीज इज अ टर्शरी एक्टिविटी। 3 तरह की एक्टिविटी होती है, एक प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर जिसको कहते हैं, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शरी। प्राइमरी में खेती होता है, ये ध्यान से मोटे तौर पे आप याद रखो। सेकेंडरी में इंडस्ट्री होता है यानी उद्योग आता है, उद्योग फैक्ट्री वगैरह लगाने की बात होगी तो सेकेंडरी में होगा। और प्राइमरी में खेती यानी कि चाय का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, ये सारी बातें। और तीसरा होता है टर्शरी यानी जॉब करना, वकील, डॉक्टर, चौकीदार, ये जो भी जॉब करते हैं वो टर्शरी में आता है। ये कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज अ टर्शरी एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा टर्शरी एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग वुल मतलब ऊन का उत्पादन। टर्शरी में मैंने क्या कहा कि सर्विस आता है, सेवा आता है खुशबू। तो टर्शरी में आप बताओ इनमें से कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग वुल या सेलिंग ग्रोसरी या एग्रीकल्चर या नॉन ऑफ दीज। कौन सा आंसर है? इसका आंसर बी है, सेलिंग, मतलब सेलिंग ग्रोसरी। सेलिंग ग्रोसरी इज द राइट आंसर, मतलब दुकान के सामानों को बेचना टर्शरी एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रीडिंग ऑफ फिश नोन एज, मतलब मैं थोड़ा इसको ऊपर करना चाहूंगा। कह रहा है कि इसको मिटा दूं मैं क्योंकि पिछला वाला आ रहा है। तो देखो ये कह रहा है कि व्हाट इज द ब्रीडिंग ऑफ फिश, मतलब मछली पालन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर या विटीकल्चर, क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। ये कह रही है कि मछली उत्पादन को पीसी कल्चर कहा जाता है। कई तरह का कल्चर होता है, मैं दिखाता हूं, एनसीईआरटी की बुक में आपको बहुत अच्छे से दिया गया है। तो क्या होता है, कौन कौन सा कल्चर होता है। खुशबू ये देखो, ये एग्रीकल्चर है मतलब कृषि यानी खेती हो गया। और दूसरा है सेरिकल्चर, देखो इसमें दिया हुआ है द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फार्मिंग। सेरिकल्चर क्या होता है, तो कॉमर्शियल रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब सिल्क उत्पादन, सिल्क पैदा होता है कीड़ों से, तो इसको कहते हैं हम सेरिकल्चर। पीसीकल्चर मछली उत्पादन, इससे क्या, मछली उत्पादन, किस क्या कहते हैं इसको, आपने उसका आंसर सही दिया, पीसीकल्चर। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर आप सभी को जानना बहुत आवश्यक है। एक है विटीकल्चर, अंगूर का उत्पादन होता है। अंगूर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, खासकर जो शराब व्यापारी होता है, जूस के लिए तो होता ही, खाने के लिए होता ही, शराब के लिए पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री के लिए, शराब की इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़े स्तर पे होता है, उसके फैक्ट्री लगाने वाले, तो इसको हम कहते हैं विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सब्जी और फलों का उत्पादन। क्या होता है? सब्जी और फलों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर क्या कहते हैं हम? तो ये देखो कल्चर शब्द लगाया है, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती, सेरिकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन, पीसीकल्चर मतलब मछली, विटीकल्चर मतलब अंगूर और हॉर्टिकल्चर का मतलब फल एंड सब्जियां। तो अब आते हैं हम दूसरे, फिर उस पर बात करते हैं, इसको मिटा लूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम, यह है व्हाट इज द मेन क्रॉप, इसको मिटाता हूं, ये पिछला वाला आंसर आ रहा है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द मेन क्रॉप इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। 2 तरह के एग्रीकल्चर की बात इसमें कही गई है, एक है सबसिस्टेंट और एक है कॉमर्शियल। इंटेंसिव में भी, सबसिस्टेंस में भी 2 है, एक सबसिस्टेंस है नॉर्मल और एक इंटेंसिव सबसिस्टेंस है। सबसिस्टेंस का मतलब निर्वाह खेती जो अपने लिए होता है, और इंटेंसिव सबसिस्टेंस का मतलब है कि बड़े पैमाने पर घनी आबादी के लिए, ज्यादा पॉपुलेशन को खिलाने के लिए होता है। तो ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि व्हाट इज द मेन क्रॉप इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसका सही आंसर क्या है, आप कोशिश करें, बताएं। इसका सही
हाँ, राइस है। राइस, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अन्न जो पैदावार होता है और सबसे अन्न ज़्यादा जो खाया जाता है वो राइस है। भारत में चावल का उत्पादन यानी राइस का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल करता। पूरी दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कंट्री चाइना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है कि विच फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न का मतलब है उपजाओ खाओ, लिखो फेंको होता है ना, कि तुरंत लिखा और फेंक दिया, उसको कहते हैं। विच फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ऑप्शन है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्लांटेशन या मिक्स्ड फार्मिंग। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मतलब मैं बोलती लेकिन गलत होगा तो शायद। कोई बात नहीं, हाँ आप अपना बताइए आंसर जो आपको याद हो। मुझे लगता है कि इसका आंसर डी मिक्स्ड फार्मिंग होना चाहिए। मिक्स्ड फार्मिंग गलत आंसर है। इसका आंसर है शिफ्ट कल्टीवेशन, मतलब स्थानांतरण खेती, स्थानांतरण कृषि। इसका मतलब होता है कि एक जगह मिट्टी उपजाऊ है या जंगलों को साफ करके खेती पुराने जमाने में करते थे लोग, और फिर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, फिर वहां तो ऐसे इसको हम शिफ्ट कर, यानी कि स्लैश एंड बर्न की बात आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये आंसर आपका सही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ हो गया ना, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं डिस्कस हम। फिफ्थ क्वेश्चन की बात हो रही है, कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्लांटेशन प्रोडक्ट। पौधों से निकलने वाली चीजों में कौन सा नहीं है? पौधे से प्राप्त होता है, मतलब पौधों की पत्तियों से, पौधे के छिलके से, पौधों के अलग अलग चीजों से। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, रबर, कॉफी, राइस या टी? कौन सा आंसर है? राइस सही आंसर है। रबर पौधे के छिलके से, यानी कि खोदते हैं ना तो उससे गोंद निकलता है, उससे केमिकल टाइप का निकलता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? रबर उत्पादन होता है पौधे से। कॉफी निकलता है पौधे के बीज से, सीड से। और टी किससे निकलता है? पौधे की पत्ती से, चाय पत्ती कहते हैं ना। तो ये आपका आंसर सही है कि राइस इसका आंसर नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लांटेशन प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया आंसर। अगली बात करें हम, अरे अब अगली बात करें, इन व्हाट सीजन इज व्हीट ग्रोन इन इंडिया। भारत में गेहूं का उत्पादन किस सीजन में होता है? समर में, विंटर में, मॉनसून में या ऑटम में? सावन कुमार आओ, सावन सीजन का नाम दिया गया है कि भारत में गेहूं का उत्पादन कौन से सीजन में होता है? भारत में गेहूं का उत्पादन कौन से सीजन में होता है? समर में, विंटर में, मॉनसून में, ऑटम में? समर मतलब गर्मी, विंटर मतलब ठंड, मॉनसून बारिश वाला है, और ऑटम। बताइए। इसका सही आंसर है बी, विंटर। बहुत शानदार, ताली बजाइए इसके लिए कि विंटर इसने सही आंसर दिया है। विंटर इसका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेम द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। नेम द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब सबसे जो सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का सही आंसर क्या है? मतलब वीट, बताइए आप, वीट, राइस, जूट या कॉफी? क्या आंसर है? बी, राइस। आप ये कह रहे हैं सी, ये कह रहे हैं बी, आप कंफर्म होके बताइए कौन सा आंसर है? बी है मेरा, राइस। बी बी मतलब आपको मेरे खुद से कह रहे हैं। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के लिए वो विश्व में मैंने बताया सबसे मेन जो फसल है वो बी, राइस इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार है, क्योंकि सर वहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ता है ना और वर्षा भी भरपूर होता है इसलिए। हाँ, तो ये सही आंसर आप सबने बताया। यदि रिवाइज करने की बात करूं, ये हट क्यों जाता है? रिवाइज करने की बात करें हम तो थोड़ा सा छोटा करके, छोटा हो नहीं रहा ये, अच्छा चलिए इसका हो गया है सारे ऑप्शंस का। किससे छोटा नहीं होगा क्या? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। ये तो मैंने बता दिया कल्चर वगैरह कौन सा होता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो फिलिप्स है। 4 फिलिप्स दिया गया है, चारों को थोड़े से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है
कि डैश इज द कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। डैश इज द मतलब कौन सा सिल्क का जो कॉमर्शियल तौर पे होता है उसका क्या नाम है? जैसे मछली का पीसी कल्चर था, खेती को एग्रीकल्चर कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? सेरीकल्चर। ये कह रही है कि सेरीकल्चर क्या लिख दिया मैंने? सेरीकल्चर इज द राइट आंसर। सेरीकल्चर इसका सही आंसर है। तो आपने सही बताया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एंड डैश आर टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ये दो तरीके के फंडामेंटल, दो तरीके का खेती होता है। एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कॉमर्शियल। तो इसमें दो है। सब्सिस्टेंस के दो कैटेगरी कौन कौन से हैं आप बताएंगे? बताइए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। हाँ, मतलब सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल। कॉमर्शियल, ये सही आंसर बताया आपने, सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल। नेक्स्ट की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है इन डैश इंडिया इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। मतलब किस तरीके की खेती में, खेती का एक प्रकार है जिसमें फसल का भी उत्पादन होता है, अन्न का भी और चारे का भी और अलग अलग तरीके का। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर मिक्स्ड फार्मिंग है। क्या आंसर है? मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं इसको, मिक्स्ड फार्मिंग है। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ये यहां ध्यान रखना है आपको। अगली बात करें हम, कौन सा है? फोर्थ, डैश एंड डैश आर द फाइबर क्रॉप्स। दो फाइबर क्रॉप्स का नाम बताए। फाइबर का मतलब होता है धागे जिसे हो या रेशम वाला। कॉटन और जूट। जूट एंड कॉटन, या कॉटन या जूट सही आंसर है। आजा भाई। तो कॉटन एंड जूट, कॉटन एंड जूट सही बताया आपने। इसका कॉटन एंड जूट है। इन डैश लैंड इज, तो ये इसमें क्या कहा आपने? इसका मिक्स्ड बताया था आंसर। और इसका डैश एंड डैश आर टू सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। और इसका डैश इज द कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सेरीकल्चर। तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरी टाइप की ओर। तो आइए, यह है ट्रू फॉल्स वाला सेक्शन। कौन सा वाला? ट्रू फॉल्स। यह है ट्रू फॉल्स वाला सेक्शन। अब हम बात करें ट्रू फॉल्स के लिए, तो पहला प्रश्न है फेवरेबल, ट्रू फॉल्स बताना है आपको, सही या गलत। फेवरेबल टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर। मतलब खेती के लिए टॉपोग्राफी का मतलब मिट्टी का जो ऊपरी परत है और सही तापमान और क्लाइमेट जरूरी है। यस, ट्रू। सही बात है कि टेम्परेचर और मिट्टी का होना बहुत आवश्यक है। तो आपने इसका एकदम से ट्रू आंसर है। इसका क्या है? ट्रू है। ये एकदम आगे हो जा शुरू, ये है ट्रू, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस होल्ड लेबर इज इन्वॉल्व्ड इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि घर के ही लोग यानी खेती करने के लिए परिश्रम करते हैं। तो क्या ये सही है? हाउस होल्ड लेबर इज इन्वॉल्व्ड इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये ट्रू है इसका आंसर, यानी कि सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज सिग्निफिकेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए ट्रांसपोर्टेशन, यातायात की सुविधा का होना आवश्यक है। नहीं, ट्रू है। आप गलत हैं, आपने सही से शायद चैप्टर में पढ़ा नहीं था। एकदम राइट आंसर है ये कि प्लांटेशन के लिए पौधों को एक जगह से दूसरी जगह लाना या उसके उत्पाद का, चाय पत्ती को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आवश्यक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? अब बात करें कि मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन अ टुंड्रा रीजन। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड ओनली इन टुंड्रा रीजन। ये फॉल्स आंसर है। केवल टुंड्रा रीजन में नहीं बल्कि बहुत सारे रीजन में है। तो ये इसका आंसर फॉल्स है। चलिए, इन द यूएसए द फार्मर यूजुअली रिसाइड्स इन द फार्म। अमेरिका में पता है क्या होता है? अमेरिका में मतलब बहुत, एक तो उनका जो क्षेत्रफल है भारत से 3 गुना है,
विश्व में वन ऑफ द टॉप में आता है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री में। तो वहाँ पे एक व्यक्ति के पास, भारत में एक गांव जितना होता है ना, उतना उसके पास जमीन होती है। बहुत कम प्रतिशत एक तो खेती पर निर्भर है, और खेती पर जो भी निर्भर हैं वो ढंग से खेती करते हैं, मतलब उसके पास ज़्यादा ज़मीन है, वहीं पे फार्म हाउस होता, वहीं पे उनकी गाड़ियाँ होती, वहीं पे मकान होता, वहीं पे रहता है, बगल से हाईवे क्रॉस करता है उसके खेतों के बगल, और वहीं पे रहता है। तो ये आंसर सही है। इन द यूएसए द फार्मिंग यूजुअली रिसाइड्स इन द फार्म, वहीं पे रहते हैं। तो इसका आंसर ट्रू है। इसलिए आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। इस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ भी टाइम, जो भी अभिभावक देख रहे हैं या बच्चा देख रहे हैं, उनको इस तरह से देखें और तैयार करें। आगे देखते हैं, ये मैच है, मतलब भारत में मुख्य रूप से ये अन्न उपजाया जाता है। आपके 4 नंबर के प्रश्न में या 5 नंबर में या 3 नंबर में या पेपर में पूछा जा सकता है कि आप मुझे ये बताइए कि राइस के उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक है, चावल के लिए क्या क्या उपलब्ध, कि चावल गर्मी का फसल है। कौन से मौसम का फसल है? चावल गर्मी का मौसम है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है, खाया भी जाता है पूरे विश्व में। बल्कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? चाइना। च से चावल याद करने का तरीका है। अब ये कह रहा है कि इसमें से आप छांटिए कि राइस का कौन सा आंसर सही है। सी हाई टेम्परेचर हाई, मतलब ये इसमें से पढ़ने के बाद, जैसे मैंने कहा कि ज्यादा तापमान और ज्यादा वर्षा चाहिए, तो सी का राइस का सीधा आंसर कौन सा है? कहा गया हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी रेनफॉल। ऐसे मैच नहीं करना, क्योंकि ऐसे लिख देना है, लेकिन मैं यहां पे मैच कर रहा हूं, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। व्हीट के लिए कैसा चाहिए? ये ठंड के मौसम का पौधा है, इसको कम वर्षा और कम तापमान चाहिए, पकते समय में थोड़ा सा ठीक ठाक तापमान चाहिए। तो इसका आंसर बोलो, ई होना चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। बहुत अच्छा। मिलेट्स, ज्वार कहते हैं, ज्वार बाजरा होता है, मिलेट शायद इसी तरह का होता है, मोटे अनाज में मिलेट्स आता है। तो इसका आंसर कौन सा है? मिलेट्स के लिए कौन सा चाहिए? ये दोनों तो हो गया, लो रेनफॉल, हाई मॉडरेट टेम्परेचर। बी होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर है लो रेनफॉल, मतलब कम वर्षा और हाई मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए एकदम, यानी कि मिलेट्स में आ गया ये। अब मेज के लिए क्या चाहिए? अब यही ऑप्शन बच रहा है कि मॉडरेट टेम्परेचर, मेज मतलब मक्का, मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। तो इसके लिए कौन सा चाहिए? इसके लिए मेज के सामने मेज, मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन, मतलब धूप जबरदस्त चाहिए। कॉटन का कह रहा है कि कॉटन काली मिट्टी में होता है, महाराष्ट्र गुजरात इसका मेन रीजन है। तो कॉटन के लिए कौन सा आंसर चाहिए? F 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, यानी कि 365 दिन होता है ना साल में, तो 210 दिन बादल मुक्त धूप चाहिए ताकि इसकी खेती हो सके। सही है। कॉफी के लिए, कॉफी जानते हैं ना, उसके बीज से होता है पौधे की, और कॉफी चाय लेते हैं, ये आता है पेय पदार्थ में। पेय पदार्थ को मतलब इंग्लिश में बेवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवरेज। तो कॉफी का आंसर क्या है? जी। कॉफी का आंसर है वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल। टी एक लास्ट में रह गया, चाय तो एक ये कूल क्लाइमेट चाहिए, पहाड़ वाले क्षेत्र में होता है ये, और इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आगे जो इसमें थोड़ा सा होल्ड करो, देखो, तो इसमें हम